हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ रिप्लेस टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये जो है 15 से लेकर 22 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें स्कॉर्पियो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, आपका नो कांटेक्ट में है या ब्रेकअप चला हुआ है या उनसे किसी तरह से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो सेपरेशन चला हुआ है, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो इसमें सबसे पहले उनके लिए देखेंगे कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए और वो आपसे चाहते क्या हैं, एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई हैं वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। क्योंकि जो है उनको महसूस हो रहा है कि उनके जो पर्सन हैं, उनके जो पार्टनर हैं, वो चीज़ों को अपने से चिपका कर रखते हैं, रिलीज़ नहीं करते, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलते। तो जिस वजह से रिश्ते में दूरियां बनती हैं और तो उन्हें वो महसूस कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इस कड़वाहट को, इस परेशानी को, ये जो नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जो दूरियां बनी हुई हैं, तो उससे ख़त्म करते हुए जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है तो बातें नहीं हो पा रही हैं, किसी भी तरह से दूरियां बनी हुई है। तो वो इसमें चाहते हैं कि यूनिवर्स जी जो अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आगे बढ़ने का, तो वो उस रिश्ते को, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके और सही समय आने का सही वेट और उनका वेट और इंतज़ार करते हैं। हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, एक बिगनिंग शुरुआत होने के बाद, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता, जो दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट हुआ है, उनकी बातें नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके वो बातें होनी शुरू हो जाएंगी और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा या रीयूनियन होगा। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बोझ बन गया था, वही रिश्ता उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके और ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें। क्योंकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, दूरियां आई हुई है, तो अगर आप उसमें हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, विश्वास करेंगे और जो है समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेंगे, अपने विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ
एक्शन लेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो चीज़ें इस रिश्ते में अड़चन दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उनको छोड़ते हुए या उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए अगर आप पॉजिटिवली इस रिश्ते को लेंगे, चाहे वो जगह सिचुएशन है, चाहे पैसा प्रॉपर्टी है, या फिर आपकी सोच कर आपने इस रिश्ते को घटिया बनाया हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन रही है, तो वो आपसे चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ दें, उन गलत आदतों को, जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी रुकावटें हैं, उन चीज़ों को आप ख़त्म कर दें। और धीरे धीरे करके, चाहे इस रिश्ते में कितना ही दुख तकलीफ मिला है, कितनी ही परेशानियाँ आई हैं, चाहे आपने उनको दिया है या उन्होंने आपको दिया है, तो उठें चलें और इस रिश्ते को, जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, फिर से उजाला होता है, या फिर अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक पूर्ण रूप से चांद बढ़कर पूरा हो जाता है, यानी कि अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है। तो उसी उम्मीद के साथ उठें चलें और इस रिश्ते में एक फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, इस रिश्ते को एक मौका और दें, ताकि धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और बेसब्री से वो जो है आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको गुड न्यूज़ मिलेगी, कब मैसेज आएगा, कब उनको ये खुशखबरी देंगे कि ये रिश्ता वो आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उठें चलें और इस रिश्ते में दोबारा से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उन चीज़ों को बदल दें जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं। एडिक्शन है, लस्ट है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, जो भी चीज़ें हैं, और उनको अपने पर्सन को आगे बढ़ने का मौका दें, या आप उनको ये मैसेज दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो दुख के बादल छाए हुए हैं, जो परेशानियां, वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन है बहुत बेसब्री से आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते को खुशहाल बना दें। तो देख लेते हैं इस सप्ताह वो क्या एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं? टेन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्होंने डिसाइड किया है, हालांकि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो और परेशानी में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट्स होता रहेगा, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को, ड्रामे, फाइट्स को ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इसमें एक दूसरे से जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं हैं, वो उनको ख़त्म करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को जज करने ना बैठें। तो अगर तो वो इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका मदद और आशीर्वाद लेते हुए वो इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाहते हैं। यानी कि जो नो कांटेक्ट की स्थिति बनी हुई है, या सेपरेशन या दूरियां बनी हुई हैं, जो आपसे बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो आपसे मेल जोल करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना पुरानी बातों को दोहराए वो इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि परिवार और फैमिली की मदद से, बड़े बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से रिश्ता आगे बढ़े और जो भी पैसे से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम रही है वो भी सॉर्ट आउट हो। तो हो सकता है कि किसी किसी का पैसे के लिए जो
हमारा स्टार्टिंग का जो कार्ड आया था कि पैसे को लेकर भी वहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो वो प्रॉब्लम भी इधर वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या जॉब मिलने के आसार हैं, या जो भी सिचुएशन है, मतलब पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं वो गिले शिकवे ख़त्म होने वाले हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या क्या गाइडेंस रहेगी। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि ये रिश्ता, क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत प्यार और प्रेम करते हैं, तो अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है बहुत जल्दी। अगर आप एक दूसरे से बातें करते हैं जो एक दूसरे पर बिना कंट्रोल किए हुए, जो क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड बता रहा ताकि कंट्रोल करने का भी कार्ड है, अपने अकॉर्डिंग दूसरे को चलाने का कार्ड है। तो एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग मत चलाइए, ठीक है। आप का जो है बहुत जॉब की तरफ आप हर काम में माहिर हैं। कहने का मतलब है कि आप हर काम में माहिर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्यार के लिए, प्रेम के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अब अपने एक दूसरे को समय दीजिए, वक्त दीजिए, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, अगर आप बिना माइंड गेम खेले, बिना एक दूसरे को कंट्रोल किए, प्यार और प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में दोबारा से हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, तो उसकी मदद लेते हुए अगर आप नए सिरे से इसमें बिगनिंग और शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता हो सकता है, और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, यानी कि एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने वाला ये रिश्ता, एम्प्रेस या एम्परर की तरह ये रिश्ता, यानी कि राजा रानी की तरह ये रिश्ता बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में सारी दूरियां, सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, और हर चीज़ की सुविधा आपको मिल सकती है। तो कोशिश कीजिएगा, जो भी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है, तो उनको ख़त्म करने का यही है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, नए सिरे से इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए, और गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। जो पहले चली गई चीज़ें उसको ख़त्म कीजिए, और नए सिरे से एक शुरुआत कीजिए, ताकि और बहुत जल्दी अगर आप इस रिश्ते को अपनाते हैं, इस रिश्ते में वापस आते हैं, तो बहुत जल्दी आपके घर में बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, बच्चा होने का भी कार्ड है। तो हर तरह से आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।